हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडल। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के कुछ पीआईक्यूज करे थे जो कि 2020 और 2021 में आए हुए थे। तो आज के सेशन में हम लोग वही पीआईक्यू सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पीआईक्यूज करेंगे। तो आज हम लोग ऐसे पीआईक्यूज करेंगे जो कि क्या है, चैप्टर्स में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, जिसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट लगाना पड़े और क्या हो, और कई सारे क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो आपका क्वेश्चन जो है वो आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयोनिक और अब्लिक इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। तो इस क्वेश्चन में उनको बताना क्या है, ये डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल और आयन आयन जो फोर्सेस होते हैं, इसमें हम लोग क्या करना है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग के पास ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग पार्शियल चार्ज, मॉलिक्यूल्स हैविंग और हम लोग के पास ये जो आयन आयन फोर्स होता है वो क्या होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग कंप्लीट चार्ज। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग के पास जो डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में होगा, जिसमें क्या कि यहाँ पे देखिए डाइपोल डाइपोल कब होगा कि हम लोग के पास जो मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होता है, पूरा मतलब कहता है कंप्लीट चार्ज नहीं है। होता क्या कि जब पोलराइजेशन हो जाता है तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, हल्का फुल्का पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। उस वजह से हम लोग के पास क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स आएगा। और हम लोग के पास आयन जो फोर्स है वो क्या होगा, वो हम लोग के पास ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में होगा जिसके पास क्या हो, कंप्लीट चार्ज है। मतलब क्या हो, या तो मतलब मॉलिक्यूल जो वो पॉजिटिव होंगे या मॉलिक्यूल मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होंगे। ठीक, तो अब हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास आयन में क्या कंप्लीट चार्ज है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास फोर्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और डाइपोल डाइपोल हम लोग के पास क्या है, क्योंकि पार्शियल चार्ज है तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो हम लोग के पास ये जो ऑर्डर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आयन आयन, उसके बाद क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल, क्योंकि इसमें एक में आयन है एक डाइपोल है। और थर्ड हम लोग सबसे कम हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्या पूछा गया है, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CN माइनस आर। तो यहाँ पे हम लोग निकालना क्या है, CN माइनस का हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और क्या निकालना है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या, कि मतलब पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, CN माइनस का हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और किसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए CN माइनस हम लोग के पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बन का हम लोग के पास कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा, पर यहाँ पे एक माइनस भी तो 6 + 7 + 1, तो हम लोग के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो अगर हम लोग इसका अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CN माइनस हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, और फिर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz2 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास बेसिकली होता है क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में हम लोग के पास कौन कौन से आएंगे, ये बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 - 4 अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, और देखिए और हम लोग से क्या पूछा है कि हम लोग इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे। तो क्योंकि हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम लोग के पास ये स्पीसीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक हो जाएगी। तो हम लोग के पास क्या हो जाए, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इफ़ AB4 मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल देन अ पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ AB4 इज टेट्राहेड्रल, सीसॉ, पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनर। तो क्या बोला जा रहा है हम लोग को, यहाँ पे AB4 जो है वो क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री बतानी है। तो देखिए आप लोग पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, क्या पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है, हम लोग के पास क्या है, AB4 जो है वो टेट्राहेड्रल है। तो अगर हम उसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, A B B B और हम लोग के पास यहाँ पे एक और B लग जाएगा। तो ये हम लोग के पास क्या है, ये अगर हम लोग के पास इफ AB4 इज टेट्राहेड्रल
तो एक चीज़ आपको ये मालूम है कि हम लोग के पास अगर कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है और जो हम लोग के पास उसमें एटम मतलब कहता है जो ग्रुप्स लगे होते हैं, अगर वो चारों ग्रुप आइडेंटिकल हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हम लोग का ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग के पास AB4 ये अगर टेट्राहेड्रल होगा देन इट कैन नॉट बी अ पोलर मॉलिक्यूल, तो हम लोग के पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग सेकंड ऑप्शन अपना देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, अगर मेरे पास AB4 जो है वो सीसा ज्योमेट्री रहा है तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ए इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर हम लोग के पास बी लगेगा, इधर हम लोग के पास बी लगेगा, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर हो जाएगा AB4 के पास। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, इधर इधर हम लोग के पास यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कट जा रहा है, बट हम लोग के पास ये जो इतनी की वजह से हम लोग के पास जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है जी, हम लोग के पास क्या हो रहा है, ये दो बी की वजह से और एक लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो इसलिए हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स A, B, C एंड D गिवन बिलो सजेस्ट दैट। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या एक ग्राफ दिया गया है जिसमें हम लोग को क्या पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का एक ग्राफ प्लॉट किया गया है AA, AB, AC और AD मॉलिक्यूल के लिए। तो हम लोग को बताना क्या है कि हम लोग को ये बताना है कि कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, किस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, किसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, और कौन सा एटम हम लोग के पास B, C और D में से कौन सा हम लोग के पास क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन, तो देखिए आप अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया रहे तो आप एक चीज़ जानिए कि जो भी कर्व हम लोग के पास होता है सबसे नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या, हम लोग के पास यहाँ पे जो AB बॉन्ड है उसका जो हम लोग के पास ये जो एकदम नीचे वेल बन रहा है वो सबसे नीचे है। इसका मतलब क्या, AB हम लोग के पास जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, AB बॉन्ड इस मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल बोले तो अब देखिए क्योंकि AB बॉन्ड जब बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, हम लोग के पास मोर देन 500 किलो जूल एनर्जी हम लोग के पास मतलब निकल रही है। इसका मतलब क्या मोस्ट स्टेबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर और एक चीज़ और, अगर हम लोग को AB बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो हम लोग को क्या सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को जो देनी पड़ेगी वो किसमें, AB बॉन्ड में देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हम लोग के पास क्या हो जाएगा, AB बॉन्ड हैज द स्टीफेस्ट बॉन्ड एंड द लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्योंकि AB बॉन्ड हम लोग के पास क्या है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका मतलब क्या, जो हम लोग के पास A और B एटम हम लोग के पास है वो क्या है, एकदम टाइटली बॉन्ड है। टाइटली बॉन्ड होने का मतलब क्या, हम लोग के पास A और जो B एटम हम लोग के पास होंगे वो क्या हो जाएंगे, हम लोग के पास वो बहुत ही आपस में पास हो जाएंगे। इससे हम लोग एक चीज़ और अप्लाई कर सकते हैं कि AB बॉन्ड इज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड। क्यों शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा, क्योंकि क्या A और B हम लोग के पास जो एटम है वो क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्ट्रांगली अगर हम लोग अट्रैक्ट करें इसका मतलब कि हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास AB जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा, AB हैज द स्टीफेस्ट बॉन्ड, ये सही है। AD हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ये गलत है। फिर क्या है, AA हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, ये भी गलत है। तो इसी आपको ये और मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी दो हम लोग के पास एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उसके बीच में जितनी ज़्यादा हम लोग के पास कि बॉन्ड क्या होता है, जितना ज़्यादा दो एटम्स के बीच में हम लोग के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डिफरेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उतना ही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब देखिए हम लोग के पास क्या है, A और B के बीच में हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इसका मतलब हम लोग के पास क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो हम लोग के पास सबसे ज़्यादा हम लोग के पास क्या AB में है। ठीक, अब देखिए और हमारे पास सबसे कम वो किसमें, AD में है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ हम ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए AB, AC और AD में हम लोग के पास क्या है, ये हम लोग के पास A कॉमन है। तो अगर हम A को क्या मान लेंगे कि A की अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हम लोग क्या मान ले, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मान ले रहे हैं हम लोग, प्लस x मान ले रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफरेंस हम लोग के पास क्या है, AB में है, सबसे कम किसमें, AD में है। इसका मतलब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जो B है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। एंड हम लोग के पास क्या हो जाएगा, D जो है हम लोग के पास क्या हो जाएगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। D हम लोग के पास क्या हो जाएगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि क्या है, जितना ज़्यादा हम लोग के पास डिफरेंस कब बढ़ेगा, जब B जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी हम लोग के पास जो डिफरेंस है उतनी ज़्यादा आएगी ना। इसलिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जो क्या कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि आपको ये कर्व आपको पढ़ना आना चाहिए कि जितना ज़्यादा के पास वो नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या, वो मॉलिक्यूल के पास उतना ज़्यादा स्टेबल है, उसकी क्या हो जाएगा, उसकी क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा छोटी होगी। और क्या हो जाएगा, ये वो हम लोग के पास उसकी जो कहते हैं डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी जो कि वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट इज। तो हम लोग को क्या बताना है, PCl5 को हम लोग को स्ट्रक्चर बताना है किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो आप एक चीज़ याद रखिए, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका हम लोग के पास क्या होता है, गैसेस फॉर्म में, और क्या होता है हम लोग के पास ये सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, उनका ये स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता है। जैसे हम लोग के पास PCl5 हो गया,
और हम लोग के पास क्या होता है, ये SO3 होता है। ये सब मेरे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिसका क्या होता है गैसियस फॉर्म में, और क्या होता है सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, इन लोगों का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए PCl5 अगर हम लोग किसमें लिखे, गैसेस 5 में लिखे, तो होता बेसिकली क्या, ये P हो जाएगा Cl 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 Cl। तो हम लोग के पास ये है क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट देखिए हम लोग के पास होता क्या है कि इन सॉलिड फॉर्म होता क्या बेसिकली, हम लोग के पास 2 PCl5 मॉलिक्यूल फ्यूज टू फॉर्म P4Cl10 बनता है, P2Cl10 हो जाएगा, P2Cl10। तो हम लोग के पास ये जो P2Cl10 हम लोग के पास होता क्या है, P2Cl10 ये बेसिकली हम लोग के पास क्या है, PCl5 जब सॉलिड फॉर्म में होता है, दो मॉलिक्यूल हम लोग के पास होता है, आपस में फ्यूज करके क्या बना लेंगे, P2Cl10 बना लेते हैं। तो हम लोग के पास ये बेसिकली P2Cl10 जो होता है वो एक क्या है, ये हम लोग के पास क्या है, एक आयनिक मॉलिक्यूल होता है। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग के पास ये जो PCl5 जो होता है वो मतलब क्या सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा। ऐसे गैसेस फॉर्म में क्या होता है, PCl5 जो होता है वो आयोनाइज नहीं होगा, बट सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, PCl5 जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है, आयनिक फॉर्म। और बनाता क्या बेसिकली यहाँ पे ये बनाएगा क्या, PCl4+, और क्या बनाएगा प्लस PCl6- बनाएगा। तो PCl5 हम लोग के पास जो होता है सॉलिड फॉर्म में क्या होता है वो आयोनाइज हो जाएगा, और क्या बनता है हम लोग के पास, ये PCl4+ बनाएगा, और क्या बनाएगा PCl6- बनाएगा। तो अगर आप यहाँ पे PCl4+ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या करना है आपको, बेसिकली एक क्लोरीन एटम हटा देना और यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग के पास जो PCl4 जो होता है वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा PCl6 हम लोग के पास माइनस जो होता है वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हम लोग के पास कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होता है सॉलिड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वो सारे मॉलिक्यूल्स का एक लिस्ट बना लीजिए और सबका एक स्ट्रक्चर आप एक किसी पन्ने पर लिख लीजिए, और क्या करिए उसको आप एक बार टाइम पढ़ने पर आप कभी कभी उसको एक बार देख लिया करिए, जिससे क्या हो जाएगा वो आपका मतलब मेमोरी में आपके हमेशा बैठ जाएगा जा करके। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल पेयर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है कि हम लोग के पास ये जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इसमें से हम लोग के पास ऐसे स्ट्रक्चरल कौन कौन से हैं। तो पहले ऑप्शन में उनके पास क्या SO4 और CrO4 दिया गया है। तो SO4 जो होता है वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और O- हो जाएगा। इसमें हम लोग के पास क्या Cr डबल बॉन्ड O और हम लोग के पास क्या O- हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड हम लोग के पास है, तो हम लोग के पास पहला ऑप्शन होगा ये SO4 और CrO4 क्या ऐसे स्ट्रक्चर है, तो पहला सही हो जाएगा। सेकंड में हम लोग के पास क्या दिया गया है, SiCl4 एंड TiCl4। SiCl4 मेरे पास बनता है वो क्या हो जाएगा, Cl 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 Cl, और TiCl4 जो होता है वो क्या हो जाएगा, Cl 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 Cl। तो हम लोग के पास ये SiCl4 एंड TiCl4 हम लोग के पास जो दोनों क्या हैं, ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं और दोनों क्या टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। तो हम लोग के पास क्या बी भी सही हो जाएगा। तो हम लोग सी देखते हैं, सी में हम लोग के पास क्या अमोनिया, तो ये हम लोग के पास होता है H और यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो NO3- का हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, N डबल बॉन्ड O, एक O- हो जाएगा, और हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एक हम लोग के पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक हम लोग के पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो देखिए NH3 में हम लोग के पास क्या एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, बट NO3- में हम लोग के पास क्या होता है एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। इस वजह से कि हम लोग के पास ये सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और डी में हम लोग के पास क्या दिया गया, BCl3 और क्या है BrCl3 दिए गए हैं। तो BCl3 हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, BCl Cl। तो ये हम लोग के पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। एंड डी में हम लोग को क्या देगा, BrCl3, तो Br 2 लोन पे रहेंगे यहाँ पे हम लोग के पास, और क्या हो जाएगा 3 पाई बॉन्ड, तो Cl और हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लोन पर हो जाएंगे। तो हमारे पास BrCl3 जो हम लोग के पास होता है वो क्या हो जाएगा, ये T शेप्ड होता है मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या, ये डी में भी हम लोग के पास BCl3 और BrCl3 जो है वो क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, केवल हम लोग के पास ए और बी है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्जन एंड द अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्जन हम लोग के पास क्या है, द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज 104.5 डिग्री। रीजन क्या है, द लोन पेयर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो हम लोग को बताना है कि कौन से सही है। तो देखिए सबसे पहले हम वाटर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो OH और मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो देखिए हमारे पास वाटर जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, बेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। और हमारे पास ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो हम लोग के पास जो, अगर आप कोई भी बुक देखोगे रेफर करोगे तो वहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल जो दिया रहेगा वो क्या होता है 104.5 डिग्री।
तो क्या है, तो हम लोग के पास सर्जन जो है वो तो सही हो जाएगा। एंड रीजन में हम लोग के पास क्या बोला जा रहा है, द लोन पर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द बॉन्ड पर रिपल्सन। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ये क्या होता है, इसकी जो ज्योमेट्री है वाटर मॉलिक्यूल की वो क्या टेट्राहेड्रल है, बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए हैं, तो जो दोनों लोन पेयर आपस में इतना ज़्यादा रिपल्सन हो जा रहा है, तो उसके वजह से हम लोग के पास हो क्या रहा है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या जरा बेंट हो जा रहा है, और बेंट होने से हो क्या रहा है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या कम हो जा रहा है। और आपको ये जरूर मालूम हो कि हमारे पास जो रिपल्सन होता है वो हम लोग ऑर्डर से क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर के बीच में होगा, उससे कम हम लोग के पास क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम हम लोग के पास रिपल्सन जो होता है वो किस में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। तो क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, वो क्या करेंगे, जो बॉन्ड पेयर है OH वाला उसको क्या करेंगे, उसको नीचे ढकेलेंगे, तो उससे हम लोग के पास होता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली तो होना चाहिए 109 डिग्री, बट उससे क्या हो जाएगा, कम होकर के क्या हो जाएगा 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए भी असर्शन भी सही है हम लोग का, और रीजन भी सही है, और क्या हमारे पास जो रीजन है वो क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ए जो है वो सही हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ स्पीसीज बिलो दैट हैव टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सेंट्रल एटम इज। तो हम लोग के पास यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, हम लोग को ये बताना है कि इसमें से हम लोग के पास किसके पास क्या है, दो लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबका एक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो पहले सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या है, SF4। SF4 हम लोग के पास जो होता है वो कैसे बनेगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाएगा, ये हम लोग के पास क्या है, T शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो हम लोग के पास पहला जो होता है वो नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग के पास क्या है, BF4 माइनस B F और ये क्या हो जाएगा F माइनस, ये हम लोग के पास क्या है, टेट्राहेड्रल होगा, ये भी हम लोग के पास क्या गलत हो जाएगा। थर्ड हम लोग के पास क्या दिया गया है, ClF3 F और यहाँ पे हम लोग के पास क्या जाएगा, दो लोन पेयर हो जाएगा, और ये हम लोग के पास क्या है, ये हम लोग के पास T शेप है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, ये जो पहला मॉलिक्यूल हम लोग के पास ये क्या है, ये सीसॉ शेप्ड है, T शेप, तो ये हम लोग के पास ClF3 हो जाएगा, ये क्या है, सीसॉ शेप, और ये हम लोग के पास क्या है, ये ClF3 हम लोग के पास क्या होता है, ये T शेप्ड है, यहाँ पे दो लोन पेयर हम लोग के पास है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, C वाला हम लोग के पास, ये थर्ड वाला सही है। फोर्थ मॉलिक्यूल हम लोग के पास क्या है, AsF3 दिया गया है, तो ये एक लोन पेयर F ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हम लोग के पास क्या है, एक ही लोन पेयर है, तो हम लोग के पास ये D वाला भी गलत हो जाएगा। पांचवा क्या है, PCl5। तो PCl5 में हम लोग ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं, सेंट्रल एटम हम लोग के पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास हमारे पास जो वैलेंस सेल में कुल मिला के 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग के पास यहाँ पे जो PCl5 होगा वो भी नहीं होगा। और हम लोग के पास ये हम लोग छठे में आप देखेंगे कि ब्रोमीन के पास हम लोग के पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और उसको क्या करना है, 5 बॉन्ड बनाना है, तो 5 बॉन्ड वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो कुल मिला के मेरे पास ये जो BrF5 है उसके पास क्या हो जाएगा, केवल एक ही हम लोग के पास यहाँ पे लोन पेयर आएगा, तो हम लोग के पास ये जो BrF5 है वो भी क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड हम लोग के पास ये XCF4 है, XCF4 को मैं देखिए कुल मिला के मेरे पास जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होंगे, वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो कुल मिला के इसके पास जो बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसका मतलब क्या, XCF4 पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। एंड लास्ट वाले में हम लोग के पास क्या है, SF6 है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 6 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब क्या, सल्फर के पास क्या हो जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। मैं आपको फिर भी एक बार XCF4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, क्या हो जाएगा, XeF और इसके पास क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर है, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो हम लोग के पास कुल मिला के हम लोग को 2 मॉलिक्यूल मिले हैं, जिसमें हम लोग के पास क्या है, 2 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, ये ClF3 और हम लोग के पास क्या XCF4 हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 माइनस NO2 प्लस एंड NH4 प्लस। तो देखिए हम लोग को इस 3 में बताना क्या है, नाइट्रोजन का हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो पहला क्या हम लोग के पास है NO2 माइनस, तो क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड O और O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग के पास नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हो जाएगा। सेकंड क्या है NO2 प्लस, तो N डबल बॉन्ड O और इस पर पॉजिटिव चार्ज। थर्ड हम लोग के पास क्या है H और क्या है H, और इस पर हम लोग के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए पहले में हम लोग के पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक हम लोग के पास क्या है लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी हम लोग के पास लोकलाइज्ड लोन पेयर नहीं है, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और ये NH4 प्लस हम लोग के पास क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है एंड 0 लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो ऑप्शन से हो जाएगा वो क्या, NO2 माइनस जो है वो क्या sp2
NO2 प्लस SP एंड NH4 प्लस हम लोग के पास क्या है, वो sp3 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म हम लोग के पास जो बेसिकली होता है वो क्या हो जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म जो होता है, कैनोनिकल फॉर्म ये हम लोग के पास क्या है, इसी को हम लोग क्या आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, तो हम लोग को पूछा गया कि हम लोग को ऐसा एक मॉलिक्यूल बताना जिसमें हम लोग के पास क्या केवल एक सिंगल सिग्मा पाई बॉन्ड हो, और क्या हो जाए जिसमें हम लोग के पास क्या हो जाए, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने वो क्या सबसे ज़्यादा बने। तो पहला मॉलिक्यूल क्या, SO3, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे हम लोग के पास 3 पाई बॉन्ड है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला नहीं होगा। सेकंड में हम लोग के पास क्या है, O2 O डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एक ही पाई बॉन्ड है। और थर्ड में हम लोग के पास क्या है, SO2 S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर, ये भी गलत हो जाएगा। एंड हम लोग के पास फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, O माइनस और क्या है, O माइनस। ठीक, तो अब देखिए हम लोग के पास ये B और D में हम लोग के पास क्या है, दोनों के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है, एक एक पाई बॉन्ड है। बट देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या होता है, CO3 2 माइनस में हम लोग के पास बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे हम लोग के पास ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज हम लोग के पास क्या है, ये क्या है, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर ऑसिलेट करेगा, तो हम लोग के पास फिर अगले स्ट्रक्चर में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया C डबल बॉन्ड O माइनस और क्या हो जाएगा, O माइनस। फिर अगले में क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये फिर इधर चला जाएगा हम लोग के पास। तो ऐसे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, इसके साथ रेजोनेंस में है। बट यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, ऐसा कोई भी हम लोग के पास यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जो डी ऑप्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या एक ही पाई बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या रेजोनेंस में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, AB3 इज अ इंटर हेलोजन T शेप्ड मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन A इज। तो हम लोग के पास AB3 जो है वो क्या है, इंटर हेलोजन T शेप्ड मॉलिक्यूल है। तो अब देखिए इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल में पास होता है क्या कि हमारे पास यहाँ पे A और B जो दोनों हैं वो हम लोग के पास हो जाएंगे हेलोजन हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, हमारे पास ये T शेप्ड मॉलिक्यूल है, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन A। तो अगर हम AB3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो बनेगा कैसा, A B B B। और क्योंकि हम लोग के पास A और B दोनों हम लोग के पास हेलोजन है, तो A का हम लोग के पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग के पास यहाँ पे A के पास क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास जो बच रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग के पास यहाँ पे A पे लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो देखिए क्या पूछा गया है, AB3 इज एन इंटर हेलोजन T शेप्ड मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन A। तो A पे हम लोग के पास क्या है, कुल मिला के 2 लोन पेयर हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्टोइकियोमेट्री CuSO4.5s2। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना क्या कि ये CuSO4.5s2 जो होता है, जिसको हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं, इसमें हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो क्या CuSO4.5s2। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आप एनसीईआरटी में आपने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली जो है ये आपका ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किसमें, एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर। तो ये क्या, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपका क्या एनसीईआरटी से उठा लिया गया है। तो एक चीज़ ये आप याद रखिएगा कि आप अगर इनऑर्गेनिक के लिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि जेमेंस के लिए आप लिए अगर आप अपनी एनसीईआरटी ही पढ़ लो इनऑर्गेनिक में, तो क्या मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपका ये डायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका क्या हो जाएंगे, एनसीईआरटी से ही बन जाएगा। जैसे ये क्या है, ये डायरेक्टली जो है ये आपका ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन से उठा लिया गया क्वेश्चन। तो ये जो CuSO4.5s2 के पास होता क्या है, ये हम लोग के पास बेसिकली क्या है कि हम लोग के पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और ये मेरे पास बेसिकली जिसका स्ट्रक्चर बन के आता है वो क्या आएगा, हम लोग के पास CuSO4.4s2 और हम लोग के पास क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो बाहर रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली होगा कि हम लोग के पास ये CuH2O4, अगर हम सही से स्ट्रक्चर लिखे वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये SO4 2 माइनस और डॉट हम लोग के पास क्या है, ये एक H2 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग के पास ये क्या है, इतना हम लोग के पास क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, और एक वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा। तो 4 मॉलिक्यूल हमारे पास जो वाटर के जो होते हैं वो क्या हो जाएगा, ठीक, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप ये इसको हमेशा याद रखिए कि हमारे पास वो कहता है CuSO4.5s2 मेरे पास होता है क्या है, 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ B2 प्लस स्पीसीज।
तो हम लोग को इसमें बताना क्या है, B2 प्लस का हम लोग को क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा B2 प्लस, तो B2 प्लस का हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। किसके लिए, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ B2 प्लस, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, पाई 2px1 एंड पाई 2py0 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू आएगा वो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या आता है, n+2 का क्यूब रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 × 3 इज इक्वल टू √3 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें निकालना क्या है, 10⁻⁻² बोर मैग्नेटॉन। तो हमारे पास ये जो बेसिकली वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, 1.73 आएगी। तो इसमें क्या हम लोग के पास क्या है, 10⁻² है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 173 × 10⁻² हो जाएगा। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो वैल्यू भरनी है वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग के पास 173 हम लोग को यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन को समझा गया होगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड। द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज, तो इस मॉलिक्यूल का हमारे पास जो स्टेरिक नंबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर बेसिकली होता है क्या है, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या 3 सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो हमारे पास जो n है वो क्या 5 है। अब देखिए अगर हमारे पास n 5 होता है तो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक पॉसिबिलिटीज हमारे पास जो होती है वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। एक पॉसिबिलिटी बनता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका शेप जो होता है वो क्या हो सकता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो सकता है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो पांचों जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है वो क्या जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो लोन पेयर हैं वो क्या होता है 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास जो बनती है वो क्या हो जाएगा, सीसॉ शेप हम लोग के पास बनता है। इसमें हम लोग के पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हम लोग के पास जो होता है वो 4 हो जाएंगे, और लोन पेयर हम लोग के पास क्या होता है यहाँ पे 1 हो जाएगा। एंड थर्ड हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या हो जाएगा, टी शेप्ड। इसमें हम लोग के पास होता है सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो 3 बनेंगे, और हमारे पास जो लोन पेयर होता है वो क्या हो जाएगा 2 रहेगा। और हमारे पास यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और बनती है वो क्या हो जाएगा, बेंट शेप्ड। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो 2 हो जाएंगे, और हमारे पास ये जो लोन पेयर होता है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये n = 5 के लिए यही कुल मिलाकर हमारे पास होता है 4 पॉसिबिलिटीज बनती है कि अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 5 है तो मॉलिक्यूल कैन बी आइदर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और सीसॉ और टी शेप और बेंट शेप। तो हम लोग के पास यहाँ पे पूछा गया है, उसके पास 3 सिंगल बॉन्ड है एंड 2 लोन पेयर हैं, तो हम लोग के पास जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन कॉलम विद द डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ देयर इंटरेक्शन एनर्जी इन कॉलम बी। तो क्या बोला जाएगा, हम लोग को यहाँ पे बेसिकली देखना क्या कि आयन के बीच में जो फोर्स होता है वो कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डाइपोल में फोर्स जो होता है वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है, और लंडन डिस्पर्जन फोर्स में क्या होता है, कैसे फोर्स हमारे पास जो होता है प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कुल मिलाकर मेरे पास है क्या, बेसिकली ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आपने ये वो क्या होता है एनसीईआरटी में आपने अगर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा होगा तो ये यहाँ पे जो क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है इस सब की, वो आपका क्या है एनसीईआरटी के स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में दिया गया है। तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे जो रिजल्ट निकल गया था वो मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग के पास ये जो आयन फोर्स होता है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। फिर हम लोग के पास होता है डाइपोल फोर्स जो होता है वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब होता है। और हमारे पास ये जो लंडन फोर्स होता है जिसको हम लोग कहता है डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वो 1/r⁶ होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या, जब पहला आयन जो होता है वो 1/r हो जाएगा, डाइपोल जो होता है वो 1/r³ हो जाएगा, और हमारे पास ये लंडन डिस्पर्जन होता है वो क्या 1/r⁶ हो जाएगा। तो पहले का है बी का सी एंड हम लोग के पास क्या जाएगा थर्ड का डी हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो डी ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाएगा। और देखिए मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ कि हम लोग के पास ये जो फोर्स होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वो आयन होगा। फिर क्या होता है हम लोग के पास ये डाइपोल हो जाएगा, और सबसे कम मेरे पास जो फोर्स होता है वो क्या जाएगा लंडन फोर्स हो जाएगा। तो देखिए जो सबसे मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वहाँ पे ये जो आर की पावर है, यहाँ आर की पावर 1 है, फिर डाइपोल उससे कम है, आर की पावर मेरे पास ये 3 हो गया, लंडन फोर्स सबसे वीक है, तो उसमें मेरे पास जो होता है ये आर की पावर जो होता है वो सबसे मैक्सिमम क्या होगा लंडन फोर्स में होगा। तो एक ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है और किसमें हम लोग के पास ये प्रोपोर्शनलिटी कैसे वेरी करेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो लगभग आज हम लोगों ने ये केमिकल बॉन्डिंग के
हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन किए इस सेशन में, और जो कि क्या है मतलब पूरे चैप्टर के जो सारे टॉपिक्स थे उन सब पे बेस्ड थे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के हम लोग कुछ वैक्यूज करेंगे। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।